अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ तेरी मंजिल के है। हम सब अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ तेरी मंजिल के है हम सफर। अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ तेरी मंजिल के है हम सफर। हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ। हेलो। हेलो। सुधीर सर। आ सुधीर रही है सर। आवाज? हाँ, आवाज़ है। सुधीर प्रकाश सर, कितनी देर में आ रहे हैं सर? 5 मिनट में आ रहे सर। ओके।
के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान से जान। अरे नए हवादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। Good morning to all of you. Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग कर मॉर्निंग। तो चलो जब तक कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं, एक तो रूल ऑफ द मीटिंग यही है कि सब लोग अपना अपना माइक म्यूट पर रखेंगे। ये नीना गोयल और चंदन सैनी और सुधीर और मैं चार लोग में माइक हमेशा ऑन रहेंगे। बाकी लोग हाथ उठाएंगे तो उनका माइक म्यूट ऑन कर दिया जाएगा। ये सुधीर, आप कंट्रोल रखेंगे अपने पास में? जी सर। ओके, अच्छा तो अभी जो है लेट अस इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ, हम लोग अपनी अपनी पहचान बताएं। शुरुआत करें एक एक करके। सबसे पहले मैं ही शुरुआत करता हूं। सुजाता गुप्ता और मैं एसएल गुप्ता, दोनों हस्बैंड वाइफ, अभी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हैं हम लोग। और अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में क्यों ना हमारे ग्रुप में 1000 डायमंड डायरेक्टर्स हों। अभी करीब 200 डायमंड डायरेक्टर्स हैं। अभी इसको 3 साल में हमें इसको 1000 लेके जाना है आप सब लोगों की मदद से, और चाहते हैं कि आप लोगों के ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड डायरेक्टर्स हों। तो अभी बाकी लोग भी इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। दीदी, आपने भी ज्वाइन किया हुआ है? हेलो, यस। तो चलो अपना अपना हम पहचान बताएं। हाँ जी, मैं अनीता चंद्रा। मैंने भी 27 साल पहले मोदी केयर स्टार्ट किया था जब ये शुरू हुआ था। अभी वही हाईएस्ट लेवल पे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। बहुत विश्वास है कंपनी पे और चाहते हैं आप सब भी बहुत बढ़े। नीना, अनुज। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं पिछले 2.25 साल से मोदी केयर कर रही हूँ और मोदी केयर बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस टाइम में डायमंड डायरेक्टर पर हूँ और आने वाले टाइम पर मैं हाईएस्ट लेवल अचीव करने की प्लानिंग है। थैंक यू मामा जी। चलिए, थैंक यू। अभी बाकी लोग, चंदन सैनी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैं मोदी केयर में पिछले 3 साल से हूँ और मोदी केयर में एसईडी टाइटल इस समय अचीव कर रहा हूँ और आगे भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एसईडी एवं डायमंड बने टीम में। ये सुधीर। हेलो हाँ सुधीर, सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ आवाज आ रही है आपकी।
मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है और मैं हेलो। जैसा आवाज आ हाँ, रही है। आपकी आवाज आ रही है, सुधीर बताइए। अरे मैं डॉक्टर सुधीर हूँ और मैं 2 साल से मोदी केयर कर रहा हूँ और सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ सर। चलिए, जितने लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन दिया, जोरदार तालियां। ओके, अभी जो सुधीर प्रकाश, यहाँ पे बबलू ठाकुर हैं। सुधीर प्रकाश बताएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं पिछले 2 साल से मोदी केयर कर रहा हूँ और डायरेक्टर क्वालिफाई। अभी बबलू ठाकुर, चंदन जी आपके ग्रुप में बबलू ठाकुर। यस यस सर, थोड़ा सा आवाज करना पड़े। बबलू जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माइक माइक ओपन कर दीजिए। सुधा गौर। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हाँ, हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। वेरी मैं गुड। सुधा गौड़, मैं मोदी केयर को मैं 2019 से कर रही हूँ और डायरेक्टर लेवल पर हूँ। चलिए, आप सब लोगों को काफी टाइम हो चुका है मोदी केयर में। आप, मुझे आशा है कि सभी लोगों ने शुरुआत की ट्रेनिंग कर ली होगी। अगर नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि वो तो शुरुआत की ट्रेनिंग शुरुआत ही है। शुरुआत में आप लोग ये बताएं कि इसमें कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है। जो 10 पॉइंट है, कौन सा नंबर आप समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है? गोल सेटिंग। हाँ जी, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग। यस, चंदन, आप क्या कहेंगे? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग सर। और ये डॉक्टर सुधीर, गोल सेटिंग सर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है जी? रोल मॉडल। सबसे ज्यादा सेकंड है। हाँ, सबसे बड़ी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना अच्छा होगा। प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रॉस्पेक्ट जी। लिस्ट। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। और तीसरा आइटम क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो 10 आइटम में नहीं है आइटम सुधा। में नहीं है, स्ट्रक्चर है सर। मैं बात कर रहा। हाँ, तो अभी जो गोल सेटिंग की जो लोग बात कर रहे हैं, यस, मैं भी आप लोगों से एग्री करता हूं कि शुरुआत की जो ट्रेनिंग है बहुत ही खास है। और आपने पहले ज्वाइन किया मोदी केयर को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और उसके बाद जो शुरुआत की ट्रेनिंग है, ये नेक्स्ट माइलस्टोन है। और आप लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट यही है, आप अपने हर एक कंसल्टेंट को जो भी ज्वाइन करता है उसको जल्दी जल्दी शुरुआत की महीना की नौकरी नहीं मिलती है इतने साल की पढ़ाई के बाद। यहाँ पे आप थोड़ा सा सीख लीजिए तो आप लोग डायमंड्स या उसके बाद डायमंड के डायमंड्स भी बन सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सीखिए। और सीखने में यही है, आपको परिवर्तन का, तो आपने जो बिजनेस ज्वाइन कराते हैं परिवर्तन की स्लाइड्स वो सारी आपको अच्छा कमांड होना चाहिए उसके हर एक वर्ड पे। इसके बाद शुरुआत के ऊपर कमांड होना चाहिए। तो शुरुआत सब लोगों को, जितने भी कंसल्टेंट से करा दीजिए। और आज हम इसी सिलसिले में आगे बढ़े हैं गोल सेटिंग के ऊपर। देखिए, जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। पता चला आपने जो है डिसाइड किया दिल्ली से बॉम्बे जाने का, पहुंच गए कलकत्ता, तो टारगेट भी लेके चलना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग भी करनी होगी। तो गोल सेटिंग, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ओके, तो जो टारगेट है ये आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। जो टारगेट है, टारगेट क्या है आप लोगों का? टारगेट आप लोगों का एक अच्छा घर हो सकता है, एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छी हॉलीडे हो सकती है, कुछ और आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, आप फैमिली के मेंबर्स की हेल्प करना चाहते हैं, आप क्रिएट करना चाहते हैं हेल्थ की इंश्योरेंस फैमिली के लिए, अपने लिए। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको आप जिससे कि आपको खुशी मिलती है, वो टारगेट्स आप अपने बना सकते हैं गोल सेटिंग में। और जब आप देखते हैं इसमें, आप लोगों को देखना है कि आपकी खुद की जरूरत क्या है, आपकी फैमिली की जरूरत क्या है। क्या आप एक सेलिब्रिटी की तरह लाइफ स्टाइल लीड करना चाहते हैं? तो चंदन, थोड़ा सा बताओगे कि आपने क्यों मोदी केयर ज्वाइन किया? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सर, फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस लिए?
सपने अचीव हो जाएं, किसी तरीके का प्रेशर ना रहे टाइम अभी जो का। कोविड लोगों ने झेला, अभी न्यूज आ रही है कुछ कुछ चीजों की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और जिनकी नौकरियां जा रही हैं वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। तो क्यों ना आपके पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, इस तरह की इनकम हो कि कितने भी झोंके आए, कितने भी भूचाल आए, आप ना हिलें, आपकी लाइफ स्टाइल ना हिले। तो कुछ इस तरह करिए, और कर सभी सकते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। तो ये मोदी के एक आपको घर घर की आजादी जो नारा है उसको पूरा करने का मौका मिलता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, जब आप अपने कंसल्टेंट से बात करें, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली की नीड्स क्या हैं। आपकी सभी की फैमिली कुछ नीड्स हैं, आप किस तरह लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आप कहाँ हॉलीडेज पे एंजॉय करना चाहते हैं, आप किन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। काफी लोग खुशी मिलती है हेल्प करने से। सुधा से बात क्या कहेगी, मैं मंदिर में जो है जाके ये काम करा दूं तो शायद मुझे हेल्प मिलेगी। इन सब के लिए पैसा तो चाहिए, मनी मनी एंड मनी। और इसमें मंत्र यही है कि आप जो है अपने टारगेट को बिल्कुल पहले डिसाइड करिए, टारगेट ये होना चाहिए, उसके टारगेट का स्केच होना चाहिए। टारगेट का स्केच, जो भी आपकी गाड़ी, घर, या लोगों को हेल्प करना है, या कुछ और टारगेट्स, या कुछ लोगों को हवा में उड़ना है, वो कुछ स्केच बना के क्यों ना एक दीवार पर सामने लगा लें, और उस टारगेट को रोजाना देखें। जो बात हुई है, जब आपने ठान ली कि मुझे टारगेट अचीव करना है, तो सारी कायनात उसमें आपको टारगेट को पूरा कराने में लग जाएगी। उसका जो है आपके दिमाग में छाप पड़नी चाहिए, और जब ऐसा होता है तो आपको एक्शन जो है आपके वो उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो ये था कुछ गोल सेटिंग के बारे में। और इसमें गोल सेट करने के लिए आपका है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो 6 महीने में क्या करना चाहते हैं आप, 2 साल में कितना अचीव करना चाहते हैं, और 5 साल में कितना अचीव करना चाहते हैं। अभी कुछ जो है वो मेरी एक नीस उसमें पढ़ती है लेडी श्रीराम कॉलेज में, वहां पे लोग आते हैं IAS IPS ऑफिसर्स, और ये कहते हैं भाई कुछ नहीं करना, आप 5 साल तपा दीजिए अपने आप को, और आप जो है तब के डायमंड निकलेंगे। यही चीज बिजनेस में भी है। क्यों ना 5 साल जो है आप लोग 5 साल का एक सख्त टारगेट लें, क्या हमें 5 साल डिवोट करने हैं। हमने भी 5 साल में सोचा है कि कम से कम हमारे ग्रुप में 1000 लोग ऐसे हो जाएं जो 1 लाख महीना से इनकम कमाएं। और मेरा तो सपना यही है कि मैं इस बिजनेस के जरिए काफी लोगों को एक अच्छे खासे इनकम लेवल पे लेके आऊं। आप लोग अपना 5 साल, 2 साल, 6 महीने का टारगेट फिक्स करिए, और इसके लिए करनी होंगी, टारगेट तो फिक्स हो गया लेकिन सीखना तो होगा। डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग्स में क्या है, आपका एक परिवर्तनीय ट्रेनिंग है, मैंने बात की, दूसरी शुरुआत की, और शुरुआत का ये दूसरा स्टेप जो हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की। और इसके बाद एक रफ्तार ट्रेनिंग है, अब इन्होंने गो डायमंड की ट्रेनिंग दी है, और कुछ मोदी के जो है टाइम टू टाइम, हाँ उसमें एक रफ्तार होगी, गो डायमंड प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, और मोदी के भी टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है। इसके बाद जो यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उस पर प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, वो सारी ट्रेनिंग्स आपको अवेलेबल हैं। और सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी के, उसमें भी काफी वो ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। ओके, इसके बाद में जो बात करते हैं सोशल, काफी लोगों ने टारगेट सेट किए, जैसे हमने टारगेट सेट किया, विजन बोर्ड की मैंने बात की, और आप अपने ग्रुप में अपने बाकी अपलाइन के टारगेट्स और अपने टारगेट लोगों को बता सकते हैं, ताकि सबके टारगेट फिक्स हों। यह भी एक स्लाइड दिखा रहे हैं, टारगेट स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो। तो मैंने बात की 5 साल लंबे टाइम, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म 2 साल, शॉर्ट टर्म 6 महीने। और ये टारगेट हर महीने आप रिवाइज करिए, अपडेट करिए इसको, ताकि आप भूल ना जाए। और टारगेट्स का बताया मैंने कि आप जो उसका एक चार्ट बना के कहीं दीवार पे चिपका लिए, ताकि वो टारगेट आपकी आंखों के सामने रहे। जो बताया है मैंने कि सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो क्यों ना उसके बारे में आप लोगों को बताएं, और इसके लिए थोड़ा सा बता दें क्या आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। क्यों ना शो प्लान डेली, एक प्लान डेली दिखाएं। हमने भी ये ठाना है कि एक प्लान अब डेली दिखाएं लोगों को, ताकि हम भी एक रोल मॉडल बने, लोगों को दिखाएं देखो इतने प्लान दिखाने से इतनी ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद जो आप
प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करिए, 2 ट्रेनिंग करिए उसमें महीने में कम से कम। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो चाहे और तरह की ट्रेनिंग्स हो, वीकली मीटिंग्स करिए जिसमें कि कम से कम 25 लोगों को आप अपने कंसल्टेंट्स को लेके आइए ताकि 25 लोग रहें। अगर 25 लोग होते हैं तो मजा अलग ही हो जाता है। अभी आपके ग्रुप छोटे हैं तो कोशिश के जितने आ जाएं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, एक मीटिंग वीक में ऐसी हो जिसमें कि सभी लोग साथ में बैठ के उस पर डिस्कशन करें। तो ये फॉर्मूला 1 2 का 4 मोदी के वर्कशॉप्स भी करती है। तो सीखने के लिए तो मौके बहुत हैं, आपको सीखना होगा। सिस्टम अवेलेबल है और इसको आपको सक्सेसफुल बनाना है। अगर गोल सेटिंग के बारे में किसी कुछ क्वेश्चंस हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नीना कुछ कहना है गोल सेटिंग पे हो? बस हमें किसी भी एक मीटिंग में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके उस पे अपने गोल सेट करवाने पड़ेंगे। किसी भी मीटिंग में इस काम को किया जाना चाहिए। तो यदि आपके 25 कंसल्टेंट भी आ जाते हैं तो उनके गोल सेट अपने सामने ही कराना चाहिए, उसका विजन बोर्ड तैयार करवाएं, तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो हम भी अपना गोल सेट करके ग्रुप पे हम डाल दें। हमने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है जिसपे कि ये ट्रेनिंग्स का हमने भेजना शुरू कर दिया है। आप उसमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, मेरा यही है कि जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं, मतलब वो डायरेक्टर्स लेवल तक के लोगों को हम उसमें रखेंगे और अपना अपने ग्रुप अलग से आपने लोगों ने बना रखे हैं, उस पर आप भेजिए। और जो ये ट्रेनिंग वीकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग और जो ये हम कर रहे हैं कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग, इसमें आपके मैक्सिमम लोग आए और उसको अटेंड करें। और ये जो नीना ने बताया है इन्होंने कि हम लोग अपने कंसल्टेंट्स का उनको साथ बिठा के सभी का उनकी गोल सेटिंग करें। तरीका क्या है? पहले इसमें देखिए, आपको पहले उनको बताना होगा कि उनकी नीड क्या है, पर्सनल नीड। जैसे मैंने बात की, हर एक से थोड़ा कनेक्ट होइए, उनसे डिस्कस करिए उनकी फैमिली में क्या है, किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सर्विस करते हैं, कौन कौन बिजनेस में है, क्या फैमिली के सपने हैं, क्या कोई बीमार है। इस तरह से आप पहले तो फैमिली के बारे में कनेक्ट करिए, पर्सनल लेवल पे आइए। उसके बाद जब आपने क्या तो फिर ट्रेनिंग बताइए। फिर दूसरा है, फिर आप बताइए कि बाकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, बाकी लोग कैसे टारगेट सेट कर रहे हैं, फिर उसके लिए भी ट्रेनिंग्स बताइए। और फिर बताइए मोदी का एक सिस्टम है, और फिर उसके बारे में बताइए ये आपको ऐसे ऐसे करना होगा। तो आपको सभी लोगों को ये सिखाइए। और जो मीना ने कहा भी, आप लोगों के टारगेट सेट करिए, गोल सेट। चंदन कुछ कहना चाहेंगे? सर यही है जो नीना मैम ने बताया कि सभी के मीटिंग में कराना पड़ेगा तुरंत तुरंत गोल सेटिंग। हर महीने कराना होगा? नहीं, हर महीने नहीं, एक बार करा के उसको रिवाइज करना है, उसे याद दिलाना है बार बार। हाँ, रिवाइज करना होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग वो टेबल बना के हमारे ग्रुप पे पोस्ट भी कर दिए ताकि पता लग जाए क्या 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 है। सर इसमें एक जानकारी अपडेट करना चाहेंगे। हाँ, कंपनी ने आज एक पीडीएफ भेजा है जिसमें शुरुआत के जितने भी 10 स्टेप हैं वो बाकायदा एकदम सिस्टमेटिक बना दिया है कंपनी ने। तो उसमें भी हम लोग सेट कर सकते हैं गोल को नए सिरे से। ठीक है, वो आपने अच्छी चीज बताई। मैंने भी अभी ग्रुप पर डाला था उसको। तो इसमें जो कंपनी जो बनाया है, आप लोग उसको अपने कंसल्टेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके मंथली टारगेट भी सेट कराने पड़ेंगे कि यदि उन्होंने हर महीने चेक करना होगा। हाँ जी, ये मतलब जैसे इस बार कोई एसईडी है तो अगली बार प्लेटिनम के लिए टारगेट सेट कराना होगा कि इस महीने प्लेटिनम का टारगेट पूरा करना है। तो एक एक लेवल जंप कराने से बेनिफिट होगा। अच्छा, वंदना मक्का कुछ कहना चाहेंगी? वंदना? हाँ जी मामा जी। हाँ वंदना, कुछ गोल सेटिंग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। मामा जी, गोल सेटिंग के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले गोल सेट होना बहुत जरूरी है सबका ही। बस तुम सबकी अपना यही प्रॉब्लम है कि सब अपना गोल नहीं सेट कर पाते। चलो तुम अपना गोल बता दो, इस महीने का क्या है? इस महीने का तो मामा जी, इस महीने का भी फिलहाल तो ये एसईडी का अपना कंप्लीट है, करना ही है मुझे हर हाल में। और और दिसंबर दिसंबर तक का मेरा गोल ये है कि 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है दिसंबर तक मुझे। चलिए, वेरी गुड, तालियां बजा दो इनके लिए। ओके, तो वंदना ने बताया कि गोल सेट करना बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, वंदना से भी, नीना से भी, चंदन से, जो बाकी ये डॉक्टर साहब हैं, अपनी अपनी टीम के सारे लोगों के गोल सेट करिए और उसको हर महीने चेक करिए, उनको प्लानिंग बताइए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने गोल सेटिंग के ऊपर किया। अब जो एक इम्पोर्टेंट आइटम है,
100 पीवी क्लब, उसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, 100 पीवी क्लब है। इसके बारे में मैं नीना गोयल जो कि हमारी डायमंड डायरेक्टर हैं और काफ़ी कम समय में डायमंड डायरेक्टर बन गई और ये फरीदाबाद से हैं, इनको रिक्वेस्ट करूँगा ये बताएं 100 पीवी क्लब में क्या क्या करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करें 100 पीवी हर कोई करे। थैंक यू मामा जी। मामा जी 100 पीवी क्लब में हमें सभी कंसल्ट्स को पहले उनके बेनिफिट समझाने होंगे कि 100 पीवी क्लब से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यदि हर बंदा, हर डाउनलाइन जो है अपनी आईडी से 5-6 हजार की खरीदारी करता है तो कि उनके बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे। वाई डू 100 पीवी पर मंथ? एक तो फ्री लॉयल्टी परचेज जो है 21,000 तक पहुंच जाएगी, एक साल में 21,000 तक उनको लॉयल्टी मिल सकती है। एक सेल्फ यूजर, 100% सेल्फ यूजर बन जाएंगे वो। 100 जब वो 100 पीवी करेंगे तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट अपना यूज कर ले लें और कुछ प्रोडक्ट वो सेल कर लें, कुछ ऑर्डर ले लें, तो उससे 100 पीवी होना इजी हो जाएगा। अपने जो लेवल हैं, यदि कोई डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई भी लेवल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। कम लोगों में ज्यादा जल्दी से आप अपने लेवल को अचीव कर सकते हो। फिर आपके फ्री गिफ्ट जो मोदी केयर की तरफ से 10% का फ्री गिफ्ट मिलता है वो भी आपका बढ़ के आएगा। हाई इनकम आपको मिल सकती है। 100 पीवी यदि आप अपनी टीम में इसको स्प्रेड करें तो आपकी इनकम भी हाई हो सकती है और बहुत इजी होगा आपको आगे इस बिजनेस में सफल होने में। अब यह है कि एक तो ये नारा फैलाया जाए कि आजादी का एक ही नारा, 100 पीवी हमारा और 100 पीवी तुम्हारा, और इसको हर, जैसे हमने एक 100 पीवी की बिलिंग कराई उसके अपने ग्रुप में उसको डाल दी जाए तो जो लोग 10 पीवी 15 पीवी करते हैं तो उनको थोड़ा सा फील होगा कि 10-15 पीवी से तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। सेल्फ यूजर तो बन सकते हैं 10-15 पीवी से, लेकिन यदि बिजनेस करना है तो अपनी भी 100 पीवी की बिलिंग हो और अपनी टीम में जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, जितने भी एक जिसको लगता है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो उनको 100 पीवी की बिलिंग करानी चाहिए। एक है स्टार ऑफ द मंथ। अब हम इसको कैसे स्प्रेड करें? हम हर मंथ जितने भी 100 पीवी वाले हैं उनको स्टार ऑफ द मंथ का अवार्ड दे सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन इन वीकली मीटिंग, उनको जैसे हम वीकली मीटिंग करते हैं उनके लिए हम उनको स्टेज पे बुला के उनको कुछ यदि छोटा मोटा कोई भी जो आपको लगे गिफ्ट देके उनको रिकॉग्नाइजेशन करा सकते हैं। उनका 100 पीवी बैजेस दे सकते हैं। कुछ बैजेस बना लीजिए, 100 पीवी लिखा हो या 150 पीवी लिखे हो तो वो उनको हम दे सकते हैं। उससे ना मोटिवेशन आएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा 100 पीवी करेंगे। एक जो है स्टेज पे बुलाएं और टेस्टिमोनियल्स शेयर करें और किसी भी प्रोडक्ट का यदि बेनिफिट शेयर करेंगे, सपोज करो आपने कोरियन रेड जिनसिंग के बारे में नॉलेज को लोगों को फैलाया और लोगों को बताया इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो इसमें 48 कोरियन रेड जिनसिंग की बिलिंग कराने से 48 पीवी आता है। यदि बाई चांस 2 भी बिलिंग हो गई तो आपके लगभग 100 पीवी आ ही जाएंगे, तो इससे 100 पीवी आना इजी हो जाएगा। डेमोज, हमें ज्यादा से ज्यादा डेमोज दिखाने चाहिए। जैसे हमारी ये जो एज रिडिफाइन नाइट क्रीम, डे क्रीम, यदि हम इसके डेमोज या जो प्रो वाइट की नाइट क्रीम, डे क्रीम है, इसके डेमोज दिखाएं तो जल्दी से जल्दी 100 पीवी करना इजी हो जाएगा। एक है जो बहुत अच्छा है कि हमें अपनी बिलिंग 1 से 1 या 2 तारीख को डाल देनी चाहिए मंथ की। ये तो हमें अपनी पर्सनल बिलिंग 100 पीवी की करके और ग्रुप पे डाल देनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, जितने भी अपने ग्रुप के नवरत्न हैं, जितने भी हमारे ग्रुप के अच्छे लीडर्स हैं, उनके 10 तारीख तक बिलिंग करवा दें और कोशिश करें 100 पीवी की बिलिंग हो। उसके बाद जो है जितने हमारे यूजर्स हैं उनकी लॉयल्टी कंप्लीट कराएं। जितने भी लॉयल्टी वाले हैं 10 से 20 तारीख के बीच में उनकी लॉयल्टी को कंप्लीट कराएं। और फिर जितने भी हमने इस मंथ में ज्वाइनिंग कराई है 20 तारीख से 30 तारीख तक उनकी 100 पीवी की बिलिंग कराने की कोशिश की जाए, तो इससे एक अच्छा बिजनेस आ सकता है। 100 इसको बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट बनाने चाहिए 100 पीवी में। जैसे 100 पीवी की जो बिलिंग कराएंगे उनको सपोज करो कि किसी एक महीने में डिनर खिलाया जाए कहीं भी, या कोई मूवी के टिकट, कुछ भी इस तरीके से इसके लिए बहुत ही जैसे एक माहौल तैयार किया जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग 100 पीवी की बिलिंग कराएं। थैंक यू मामा जी। थैंक यू, नीना ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, इनके लिए जोरदार तालियां। तो 100 पीवी क्लब कई पॉइंट्स हमें बताए, इसमें कुछ मैं भी ऐड कर दूं कि आपको कंसल्टेंट को बताना होगा कि वो 100 पीवी आइटम कैसे ले सकता है। 100 पीवी का मतलब है 2700 बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 5 से 6 हजार रुपए के आइटम्स।
वो कैसे परचेज करें 100 पीवी के। उसमें जो हमारी इतनी कैटेगरी के आइटम्स हैं, कैटेगरी आइटम्स में सेल्फ यूजर की हम बात कर रहे हैं। पहले तो जितने प्रोडक्ट्स हमने शुरुआत की, क्यों ना धीरे धीरे अपना वो यूज बढ़ा है। हम लोग भी सुबह शाम तक काफी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप मतलब जैसे कि हम यूज करें, हम चाहते हैं सारे कंसल्टेंट वैसे यूज करें प्रोडक्ट्स, और न केवल यूज करें, गिफ्ट्स में यूज कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। तो वो 100 पीवी कैसे करें, क्यों ना हर घर में एक मैजिक कॉर्नर हो। वैसे हम इस बिजनेस को कहते हैं वेरी लो रिस्क, लो इन्वेस्टमेंट। तो नील इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर है। जब आप इसमें 1 लाख में महीना या 10 लाख में महीना कमाना चाहते हैं, तो हम अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाए जिसमें कि सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। कम से कम 20-25 हजार प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हो। उसमें जब भी कोई आपसे कोई प्रोडक्ट मांगता है वो इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आपने देखा हो, जब मार्केट में भी आप जाते हैं, अगर एक शॉप पे सामान नहीं मिलता, फटाफट दूसरी शॉप पे चले जाते हैं, वेट नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, 20 से 25 हजार रुपये प्रोडक्ट हर कंसल्टेंट के पास में हो। अगर हम ये विजन लेके चल रहे हैं, हमें इस बिजनेस में 1 लाख में महीना या 10 लाख या उससे ऊपर भी कमाना है, अभी तो हम यही लेके चल रहे हैं, चलो इस बिजनेस में 5 साल में लोग कम से कम 5 लाख में महीना की इनकम पे तो आए। अगर 5 लाख में महीना कमाना है तो फिर हम 20-25 हजार रुपये तो हर कोई अपने अपने घर में प्रोडक्ट्स रख सकता है, ताकि उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करे, कुछ सेल करे, कुछ गिफ्ट करे। एक इसमें जो प्रोडक्ट्स के यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसको शेयर करें कि इस प्रोडक्ट में ये खूबी है, भाई वाह। जैसे कि स्टेन रिमूवर, उसकी खूबी अलग है। अभी एक पेन ऑयल आइटम आया, वो बहुत जल्दी जो है सब जगह फैल गया है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। टी ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं उन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर प्रोडक्ट के जो आइटम्स हैं, जो उनके खूबियां हैं, उसको डिस्कस करिए कि कैसे ये प्रोडक्ट्स जो है एक आम आदमी की लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, उसकी लाइफ को आसान बनाते हैं, और कैसे ये सस्ता पड़ता है। लॉयल्टी और ये बाकी कुछ आइटम्स उन्होंने कवर किए, तो कुछ ये जो आइटम्स थे मैंने सोचा और ऐड कर दूं। तो ये 2 आइटम की हमने बात की, एक गोल सेटिंग, दूसरा 100 पीवी क्लब। इसमें अगर बाकी लोग कुछ कहना है, यहाँ पे और भी लोग हैं, वंदना कुछ कहना चाहते हैं, चंदन या बाकी ये डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। नीना। हाँ जी मामा जी, एक और है कि जैसे योगा क्लासेस में हम स्टॉल लगा सकते हैं वेलनेस के प्रोडक्ट का, तो काफी अच्छा, इससे 100 पीवी करना आसान हो जाएगा। जैसे किसी पार्क में जहाँ योगा क्लास चलती हैं या लोग वॉक करते हैं, वहां भी अपना स्टॉल लगा सकते हैं। तो जो लोगों को परेशानी होती है कि मैं इतनी बिलिंग नहीं करा सकता, तो वहां से अच्छे खासे ऑर्डर आ सकते हैं। तो यहाँ जो है, जो हमने बात की थी पूरे, इसमें जो 10 पॉइंट्स हैं शुरुआत के, इसमें एक आइटम गोल सेटिंग का हुआ, दूसरा जो 100 पीवी क्लब। हालांकि उसमें जो 100 पीवी क्लब ना होके वो यूथ सेल्फ यूज और शेयरिंग के ऊपर है। अभी जो है, जो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, रोल मॉडल, एक फॉर्मूला 1-2 का 4, इसको भी 1-2 का 4 नीना से मैं रिक्वेस्ट करूँ, वो इसको अच्छे समझा सकती हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं, हम लोगों का तो फैमिली बिजनेस है। मिसेज अनीता चंद्रा वो और सुजाता गुप्ता दोनों सिस्टर्स हैं, ये नीना हमारी सिस्टर की बेटी है, भांजी है, और भी फैमिली के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप सब लोग भी इसको फैमिली बिजनेस बनाइए और फैमिली के सब लोगों को जोड़ लीजिए आप। चलो नीना कुछ कहेंगे अभी? हाँ जी, 1-2 के 4 पे बताती हूँ। एक फॉर्मूला है 1-2 का 4। तो 1-2 के 4 का क्या मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1 महीने में 2 ट्रेनिंग हो। एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो जाए जिससे लोगों को प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो जाए और लर्न हो जाए, और एक बिजनेस ट्रेनिंग हो। यदि 1 महीने में 2 ट्रेनिंग होती रहे, कम से कम, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कम से कम 2 ट्रेनिंग होती रहे तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक है जो 4 है कि हमें वीकली मीटिंग करनी है। वीकली मीटिंग को हम टीम 25 मीटिंग भी कह सकते हैं। यदि हम अपनी टीम में 10 या 12 लीडर हैं हमारे पास, हर लीडर को 25 बंदों की जिम्मेदारी दे दें कि अपनी इनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और वो अपने घर बुलाएं और उनकी मीटिंग कराएं, उनको सारा परिवर्तन, शुरुआत, गोल सेटिंग सब कुछ कराएं, उनकी पूरी जिम्मेदारी ले लें, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक है 1 सेमिनार। एक बड़े सेमिनार में यदि हम नए प्रोस्पेक्ट को ले आते हैं और वहां पे कुछ सफल लोगों की बारे में वो सुनते हैं, तो एक अच्छा बिजनेस बढ़ सकता है। तो 1-2 के 4 के फॉर्मूले को हमें अपने बिजनेस में लाना चाहिए।
तो हमने अपने ऊपर भी अब यही किया है कि हम डेली एक प्लान दिखाएं, शो दी प्लान डेली। दूसरा जो हम अभी इसमें जो 2 मीटिंग की बात की है ट्रेनिंग की, तो हमने अब बताया आप सभी को कि हमारी थर्सडे और फ्राइडे को हम कोशिश करें रेगुलरली 5 बजे शाम को एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एक लीडरशिप ट्रेनिंग करें उसको। तो हमने 1 to 4 कवर कर लिया है। ये जो स्टेप 5 था, हमने गोल सेटिंग कवर किया, हमने जो 100 टीवी क्लब। आप लोगों को अब जो कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डिस्कशन करना है, तो आप सबका स्वागत है अपने अपने क्वेश्चन रेज करने के लिए। हनुमान कुछ कहना चाहते हैं? हनुमान जो हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोला हुआ है देवली में, और ये इनकी मेरी मुलाकात, ये मेरी फिजियोथेरेपी करने के लिए आए थे, तभी मेरी मुलाकात हुई और मैंने वहीं पे इनको ज्वाइन करा दिया। हेलो सर, नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सभी? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैं अभी सर के साथ में ज्वाइन करके मैंने अभी डीपी स्टोर भी खुलवा दी सर ने और उसका इनॉग्रेशन सर से ही करवाया है, सर के हाथ ही पूजा करवाई है तो चलिए बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि मेरा भी इनकम सर की तरह हो तो इसमें जो है, देखिए पैसा तो चाहते हैं लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत भी कर रहे हैं सर, संडे का मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो इसमें अगर आप चाहते हैं 5 लाख रुपए महीना, तो कमर कस लो कि हमें फुल टाइम काम करना है। और बिल्कुल। फुल टाइम को जो फॉर्मूला है कि डेली 4 लोगों को प्लान दिखाइए, SW5। ठीक है, वो याद रखिए, 4-5 लोगों को डेली प्लान दिखाइए तो आप जरूर पहुंचेंगे, आप और आपकी टीम। बिल्कुल। इस कमिंग संडे का मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको और सुधीर सर को बताऊंगा, सुधीर जी को, कि भाई हाँ मैंने इतने लोगों को बुला रहा हूँ, तो फिर एक मीटिंग रखूंगा मैं अपने यहीं पे। वेरी गुड। चंदन सर ने कुछ कहना चाहेंगे आप? सर सब कुछ आपने कह दिया सर, अब कुछ कहने नहीं, लायक कुछ और आप ग्रुप के लिए कहना चाहते हैं, अपनी टीम को मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि रोल, जैसे आपने बताया रोल मॉडल, तो अगर टीम में जैसे प्लान स्टार्टिंग हो जाएगी, होम मीटिंग हो जाएगी, 1 to 4 है, तो ऑटोमेटिकली इनकम भी बढ़ेगी, टीम भी बढ़ेगी, सब कुछ उसी से होना है। मुख्य बेस वही है, होम मीटिंग। तो रोल मॉडल के जो नीना ने बताया है कि रोल मॉडल ये करना है कि S1 to 4 एक प्लान डेली दिखाइए और 2 ट्रेनिंग करिए, वीकली मीटिंग करिए और सेमिनार करिए। तो क्यों ना हम इतना ही लेवल लेके इसको कमिट करें, अपने आप को कमिट करें, हम इतना करेंगे। हम तो मामा जी 5 प्लान डेली दिखाते हैं। चलिए बहुत बड़े 5 प्लान अगर सभी लोग दिखाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, मोदी केयर कहने लगेगा, टीम में ज्यादा फोकस हो गया इस समय लोगों का नए प्लान में। एक ही सुधीर, हाँ मामा जी लीडरशिप के ऊपर बता दीजिए। देखिए, लीडरशिप के ऊपर जो बात कर रहे थे, लीडर्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं। आपको अगर 5 लाख रुपए महीना कमाने, देखेंगे मोदी केयर में आपको मैनेजमेंट की टिप्स भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी हम लोग गो डायमंड डायरेक्टर की ट्रेनिंग में गए थे, 2 दिन की ट्रेनिंग थी वो। उसमें काफी एक्सपीरियंस प्रेजेंटर्स आए थे, शरद चौधरी और इनके, और एक प्रेजेंटेशन के ऊपर हाफ डे सेशन हुआ था कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे हो, आप प्रेजेंटेशन को बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि अगर आप समझा ही नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा? तो आपको एक पावरफुल प्रेजेंटर बनना है। और इसमें जो लीडरशिप की जो नीना गोयल ने बात की है, उसमें गोल सेटिंग हमने बात कर ली। लीडरशिप के लिए कुछ चीजें हमने बताई आपको। एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए लीडरशिप के लिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही जो है वो पावर है, उसी के बेसिस पर आप कंट्रोल कर, कहीं भी है, कहीं भी जो आप बातें कर रहे हैं, किसी से समझा रहे हैं, किसी से कहीं आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, दोस्तों से बात करें, आपकी नॉलेज है तो आप वहां कमांड कर सकते हैं डिस्कशन को। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के नहीं होगा। नॉलेज फिर दूसरे आदमी को जब आप बिजनेस समझाने जा रहे हैं, उसमें भी फिर ये है कि जब आप समझाएंगे, उसको समझाते समय उसके बारे में पता करना होगा, उसकी कुछ अप्रिशिएट भी करना होगा। हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी होती है। आप बजाय के झूठी प्रशंसा करें, उसके बिना नहीं कह सकते कि आपको चीजों की नॉलेज ना हो।
तो पहला आइटम था नॉलेज, पर्सनल पावर। कौन सी? पावर लोगों को, ये भी इनका माइक जरा बंद कर दीजिए, म्यूट पर कर दीजिए। बैग में सुधीर भैया आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, संतोष जी नमस्ते, वेलकम टू दिस ग्रुप। लीजिए, अब जो है वो रियल बिजनेस लेडी आ गई सुजाता, ये कुछ ऐड करना चाहेंगे और? So you are talking about. नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? वेलकम। बस बढ़िया। 10 साल से बच्चे को लेके 80। तो we are talking about sharing ना, so sharing has to be for everything. sharing जो है आप, हम शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं कुछ लीडरशिप वाली देखो ना वो नहीं बोल। हाँ बोलो, किसकी बात कर रहे हैं? शेयरिंग की बात कर चुके हो? बात कर, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लीडरशिप, ओके। हाँ, तो लीडरशिप में बता दूं, पहला आइटम था नॉलेज का, दूसरा आपकी पर्सनल पावर, मतलब इतना आपका इन्फ्लुएंस हो ताकि लोग आपकी बात सुने। वो तभी होगा जब आप कुछ चीजों को जानेंगे, बिना नॉलेज के नहीं होगा। तीसरा था कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने अपना गोल सेट किया है, अगर आप उसका विजुअलाइजेशन डेली करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ 5 साल में 5 लाख महीना के लेवल पर पहुंचूंगा। मैग्नेटिज्म वही है, जब पैसा आएगा तो फिर आपकी लोगों को समझाने में आपको अच्छा लगेगा। नहीं, एक मिनट, मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो एक चीज, वो ये कि जैसे चुंबक होता है, वो किसी भी चीज को, लोहे की चीज को खींचता है अपनी तरफ। इसी तरह जब भी आप बात कर रहे हैं, तो आपकी बात के अंदर इतना दम होना चाहिए कि दूसरा आदमी आपको सुने, बजाय इसके कि उसका ध्यान इधर उधर जाए, या उधर की बात में, इधर की बात में, कि पीछे वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है। उसकी जगह, सुनने की जगह, देखने की जगह, वो आपकी बात ध्यान से सुने। ही शुड बी आकर्षित आपकी तरफ, आपकी बिजनेस की तरफ, आपके प्रोडक्ट्स की तरफ। दिस इज मैग्नेटिज्म। एक आइटम है कनेक्शन, आपको लोगों से कनेक्ट होना है। जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, उनके साथ कुछ दोस्ती नहीं करेंगे, रैपो नहीं करेंगे, कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है बात वो सुनेगा नहीं। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कुछ तारीफ कर देते हैं, या कोई आपकी तारीफ करता है, तो आप उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं, और उसमें आप उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार कहेंगे, बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो क्यों ना जब आप किसी से बात करें, कनेक्ट हो, तो उनकी जो खूबियां हैं, जो मैंने अभी बात की थोड़ी पहले, उसको थोड़ा अप्रिशिएट करें। आप बेटा, उनसे कनेक्ट होना है। मैं एक मिनट, मैं भी ऐड करना चाहती हूँ इसमें। कनेक्ट का मतलब एक और ये चीज है कि एक जगह जहाँ पे आपने कोई बात करी, तो दूसरे आदमी को छू गई कि हाँ यार, ये काम, बात तो मेरे साथ भी होती है। भाई, हर आदमी इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आता। मेरे जैसा आदमी आता है, क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम पास चाहिए। मेरा हस्बैंड बहुत बिजी रहता है, मेरे खाली रहती हूँ, मुझे कोई चीज ऐसी करने के लिए चाहिए जो मुझे खुशी दे, जो मुझे मजा दे, जो मुझे लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए राजी करे। तो अगर मैंने ये चीज एक लेडी को ऐसी बताई जिसको खुद टाइम पास करने की मुश्किल हो रही है, तो वो तुरंत मेरे से कनेक्टेड फील करती है कि ये लेडी इसलिए बिजनेस में आई है, मैं भी कर सकती हूँ। इसमें साथ में ये भी है, हाँ ये भी है, जब आप किसी से बात करें, जो उसकी प्रॉब्लम है, क्यों ना आप उसके ऊपर लेके वही चीज, सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर किसी ने कहा भी मेरे पास पैसे कमाने का जरिया नहीं है, मैं बिना जॉब के था, कहो यार मैं भी इसी तरह था, जब मैं परेशान हो गया तब मैंने मोदी के में आया, इस तरह काम किया। मतलब आप उस दूसरे की जिससे बात हो, उसकी सिचुएशन अपने आप को डाल के बात करिए उसमें। तो ये था कनेक्शन वर्ड। एम्पावरमेंट, आपको उनको एम्पावर भी करना होगा। ये नहीं कि वो, अगर आपके कंसल्टेंट डाउनलाइन हर बार पहुंचे। प्लीज, मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी, एम्पावरमेंट में ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं।
जब हम आप लोगों से सुनते हैं आपका नजरिया, तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो एम्पावरमेंट वर्क्स बोथ वेज। हमसे आप एम्पावर होते हैं, पर आपसे हम भी एम्पावर होते हैं। नेक्स्ट था परसिस्टेंस। हमें लगातार इसमें लगे रहना है। अगर ये नहीं कि आज काम किया और एक हफ्ते के लिए भूल गए, डेली इस पर लगे रहिए। परसिस्टेंस की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। हमें लगातार काम करते रहो। कहते हैं मेहनत के सामने भूत भी नहीं टिकते हैं। तो मेहनत ही, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एक है लॉ ऑफ ट्रस्ट। आप अपने अंदर अपनी टीम में विश्वास जगाइए। किसी को चीट करने की कोशिश करिए, जो फैक्ट्स हैं वो बताइए आप। तो इसमें लॉ ऑफ ट्रस्ट काम करता है। लॉ ऑफ ट्रस्ट के बेसिस पे लोगों को विश्वास होगा कि हाँ आप सच्चे आदमी हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, उनको विश्वास होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक जिम्मेदारी एज ए लीडर कि न केवल आप अपना उद्धार कर रहे हैं, आप पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। तो लॉ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में यू हैव टू, आपको दिखाना कि हाँ मैं एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लीडर हूँ। एक मिनट, ये जिम्मेदारी की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। एक चीज देखिए, आपके माता पिता हैं, आप उनके लिए जिम्मेदार फील करते हैं, तभी तो उनकी देखभाल करते हैं, है कि नहीं? अरे अपना सिर तो हिला दो यार। यस माता पिता के लिए जिम्मेदार फील करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मामी जी। अच्छा, कौन माता पिता के लिए जिम्मेदार फील नहीं करता? आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। नहीं, वीडियो ऑन कर सकते हैं अपने यहाँ। माता पिता के लिए जिम्मेदार फील नहीं करते हैं, अपना हाथ खड़ा करें। बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं फील करते हैं, अपना हाथ खड़ा करें। ऐसा नहीं है ना, आप लोग जिम्मेदार फील करते हैं तभी तो उनके लिए करते हैं, दिन रात करते हैं, हमेशा करते हैं। तो इसी तरह तुम्हारा बिजनेस है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप जिम्मेदारी से नहीं करेंगे इसको, तो फिर कौन करेगा? पैसा तो आपके बैंक में आएगा ना। So it is you who has to feel responsible. जब आप बात करते हैं किसी से, जो हमने किया था कि चाहे तो प्रोडक्ट के बारे में 100 पीवी का ऑर्डर, चाहे कंसल्टेंट बनाने में, चाहे उसको आगे बढ़ाने बारे में, आप हर आदमी के अंदर उसकी जरूरत पैदा करिए। आप बताइए, आप उसको हेल्प करने को तैयार। ये नहीं कि आप पीछे पड़े, नहीं जो करना है वो ऐसा कोई नहीं करेगा। जब तक आपके अंदर खुद करने की इच्छा नहीं, तब तक नहीं होता है। तो जो शुरुआत की ट्रेनिंग, उसमें जो गोल सेटिंग करते हैं, गोल सेटिंग एक मुद्दा पॉइंट ऐसा है, जबकि आदमी की इच्छा होती है हाँ मेरे भी सपने हैं, मुझे भी अपनी फैमिली के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, तब उसको काम करने की जो इच्छा पैदा होती है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आज हमने बात किए। एक मिनट प्लीज। ये शान जी की डायरी के अंदर एक बड़ा जरूरी शब्द लिखा हुआ है, और शब्द लिखा है जुनून। तो अब इनसे ये पूछना पड़ेगा, जनाब आपको किस चीज का जुनून हो गया? मामा जी को जुनून का ही जुनून है। मेरे को जुनून ये है कि मैंने जैसे बात की थी, मैं अब एक मिशन 1000 वो हमने अपने ग्रुप का नाम रखा है। उसमें मुझे अब देखने जल्दी 1000 डायमंड अपने ग्रुप में। मुझे जुनून है क्यों ना 1000 लोग 1 लाख रुपए महीने से किससे ऊपर की इनकम कमाएं। तो पहले इस जुनून को पूरा करूं, उसके बाद उसमें कुछ जीबी भी कर दो। ग्लोबल रेड डायमंड भी कर दो। मैं कह रही हूँ उसमें कुछ ग्लोबल रेड डायमंड भी कर दो। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मामी जी को नहीं आ रही। हाँ अब आ रही, अभी आ गई, ठीक है। हाँ। उसमें कुछ ग्लोबल रेड डायमंड भी कर दो, डायमंड डायरेक्टर। अभी जब 1000 डायमंड्स होंगे, उसमें बहुत सारे ग्लोबल रेड डायमंड भी होंगे। ग्लोबल रेड डायमंड के उससे भी ऊपर जाएंगे। तो नीना जो बहुत जल्दी ग्लोबल रेड डायमंड बनना चाहती है। बिल्कुल, बहुत जल्दी मामा जी। अब इस पर जो प्रोग्राम बना के तब देखते हैं, तो ठीक है उस पर वर्क करेंगे। हर महीने टारगेट रिवाइज करें। दीपाली कुछ कहना चाहते हैं? दीपाली गुप्ता। नहीं मामा जी, मैं कुछ नहीं, बस मैं सुन रही हूँ। नहीं बोलो। बोलना भी है। मैंने आप लोगों की बहुत वीडियोस देखी हैं। ये जिन्हें अपने ग्रुप में बड़ा अच्छा काम करिए, सब लोगों को ट्रेन करने का वीडियो डाल देती है उनकी सबकी। तो दीपाली, अब आपका इस महीने का टारगेट क्या? अब आप दिसंबर तक क्या करना चाहती हैं? मामा जी करना तो बहुत कुछ है।
नहीं बस होगा, लगे हुए हैं कि हाँ होगा, टाइम लगाएंगे लगे, तो होगा। हाँ जी, जो आईडीज लगी हुई हैं कि बस फटाफट वो अपनी अपनी बिलिंग कराएं और बस नीना दीदी के पीछे पीछे आके बढ़ते जाएं। दीपाली जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको क्या करना है, 100 आईडीज लगानी है। 100 आईडीज से पहले कुछ नहीं सोचना। पहली 100 आईडी लगाओ, फिर देखते हैं उसमें कितने एक्टिव होते हैं, कितने डेड होते हैं और कितने बिलिंग कराते हैं, कितने ऐसे ही हैं। तो आपको 100 पीवी, पहले 100 आईडीज लगाने का प्लान करें। 100 आईडीज लगाइए और अपना टारगेट फिक्स करें कि अगले 2 महीने में आपको डायरेक्टर लेवल अचीव करना है। और लिख ले, ये पता है लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। आप लिख ले डायरी में, डायरी बनाए, नोट्स बनाए, उसमें सब लिखते जाए क्या क्या सीखा है। नहीं, और प्लीज ये बात 100% कहूंगी नीना, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी चीज को आगे ले जाने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको करना कैसे है। और करने का एक ही तरीका है कि इधर लेफ्ट और राइट नहीं देखना, आपको आईडीज लगाने हैं। और जितने आईडी आप लगाओगे, जितने लोग आप अपने साथ इकट्ठा करोगे, उतनी स्ट्रांग तुम्हारी टीम बनेगी और उस टीम को तुम साथ लेके चलोगे, ग्रो कराओगे, खुद भी ग्रो करोगे, टीम भी ग्रो करेगी। अब चंदन सैनी, आप बताएं कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जो कि करना चाहते हैं, जिनके गोल सेट आपने किए हैं, उन कितने लोग हैं अभी जो करना चाहते हैं? सर करना तो बहुत लोग चाहते हैं, मैंने कई लोगों के स्वयं में गोल सेट कराए हैं। अब नहीं, जो करना चाहते हैं वो ऐसे कहने से तो नहीं आएगा, नहीं, मेहनत कहने से तो नहीं होंगे, लिखित में है। जितने लोग knowledge भी मीटिंग नहीं में होंगे। करंट डेट में जितने लोग मीटिंग में इस समय, सभी लोगों के गोल सेट हैं। तो जितने लोग करना चाहते हैं, क्यों ना वो एक एक प्लान डेली दिखाएं कम से कम। जैसे नीना ने कहा तो डेली 5 प्लान दिखाती है। अगर 5 प्लान दिखाने से महीने में 100 वो प्लान होंगे। ये बाबा डाटा, हाँ मतलब एक HDFC बैंक वाले आए थे हमारे घर पे, मैंने उनको भी बैठ के बिजनेस प्लान दिखाया है। मतलब मुझे ये लगता है कि हर को आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। ये मत सोचे कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। मतलब मैं आपको सच बता रही, मैंने एक मेड टाइप बंदे को बिजनेस प्लान समझाया था और आपको यकीन करिए कि जो वंदना मक्कड़ है, ये उन्हीं ने ज्वाइन कराया था, मेरी ज्वाइनिंग नहीं है। और आज देखो ये SED लेवल पे है। तो कई बार जो बहुत ही आपको लगेगा कि नहीं बिलिंग करा सकता, वो आपको ज्वाइनिंग दे सकता है बहुत अच्छी। देखिए, इस बिजनेस में नीना ने बड़ी अच्छी बात की, इस बिजनेस को सब कर सकते हैं। अभी हमारी बिल्डिंग में 100 पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। मेरे पास ये मेरा माली है जिसको कि ज्वाइन कराया था। मैंने इसको यही कहा कि क्यों ना सब लोगों से बात करो। उसमें अच्छा ये है कि अगर कोई, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी फैमिली भी होगी, वाइफ होगी, काम नहीं कर रही है, तो वो ज्यादा अच्छा आपको प्रोत्साहन मिल जाता है कि उनको भी काम मिल जाएगा। इस बिजनेस आप सोसाइटी के, इसकी लेडी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि उन्हें काफी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें। नहीं, और जो अच्छी फैमिली है वो इसलिए बिजनेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो हेल्प करना चाहेंगे, कोई सोशल सर्विस करेंगे, वो इसलिए ज्वाइन कर रहे। बेटा एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज समझिए। इसने, नीरज है ये बंदा जिसने सिक्योरिटी गार्ड से बात करी। अब इसने 2 लोगों से बात करी। एक ने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह से रात तक यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, मैं किस समय जाके बिजनेस करूंगा, मैं नहीं आऊंगा। दूसरे बंदे ने कहा कि नहीं, तू मुझे बिजनेस बता दे क्या है, मैं नाइट ड्यूटी करूंगा और दिन के टाइम में मैं जाके बिजनेस करके आऊंगा। तो आप ये देखिए, अगर पैसा कमाने की चाह है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए तरीके ढूंढते हैं कि मैं कब कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। ये आप खुद डिसाइड करते हैं, कोई और आपके लिए नहीं डिसाइड कर रहा। उस गार्ड ने अपने आप बोला है कि यार मैं नाइट ड्यूटी करूंगा, तू मेरे को बिजनेस सिखा दे, मैं दिन में काम करके आऊंगा। तो यहाँ जो सुधीर, सुधा और ये संतोष जी हैं, इनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने ग्रुप के जितने कंसल्टेंट हैं उसमें जरा देखें कितने लोग करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उनके साथ काम करें और डेली फिर और लोग नए नए ढूंढें, क्योंकि आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हर कोई अगर बैठे तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तो हर कोई बना सकता है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है सर। मैं तो जो है वो साथ में कोई बैठा होता कहीं भी तो उसको बिजनेस समझा देते हैं। अभी मैंने अपना ऑफिस खोला है सेक्टर 135 में, वो जल्दी चालू हो जाएगा। मेरा टारगेट है उस बिल्डिंग में जितनी भी शॉप्स ऑफिस सबको मैं बिजनेस समझा दूं। अन्नू भाभी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं नीना,
सुधीर नहीं, जी आप कुछ अपने कहना टारगेट चाहेंगे के बारे में बताइए अनुपम कि कुछ कहना चाहेंगी? किसके बारे में? टारगेट अनुपम से भी सुनने। देखिए देखिए, मैं आपको बता, यहाँ बोलने में कुछ नहीं जा रहा, आप गलत भी बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो आप आराम से सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। मीटिंग चल रही है। बस अब डायमंड डायरेक्टर बनना है मेरे को। अनुपम जी बताइए कुछ अपने बाबा टारगेट जी, के बारे में, और डायमंड कैसे डायरेक्टर आपको बनना है बिजनेस मेरे को को। लेकर चलना है। आप अपने इंट्रोडक्शन के बाद बताइए अनु भाभी। लो, मामा जी नमस्ते, मैं अनुपम, मोदी नमस्ते। केयर में मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। अब मुझे डायमंड डायरेक्टर बनना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संतोष भाभी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सुधीर जी कुछ कहें। डॉक्टर सुधीर कुमार सर। सुधीर कुछ कहना चाहिए। डॉक्टर सुधीर। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा तो टारगेट इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी, कम से कम नहीं तो सीनियर डायरेक्टर तो बनूं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट डॉक्टर सुधीर से सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या टारगेट हो, आगे कैसे लेके चलेंगे आगे। सुधीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं अभी। ये इनको अनम्यूट करिए पहले। हेलो हाँ जी, अब आवाज आ रही है। सर, मैं इस समय क्षमा चाहता हूँ, इस समय नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, तो हम मैं जल्दी- चाहूँगा कि अगले 90 डेज में मेरा लक्ष्य है, मैं 60 लोगों को जो है कंसिस्टेंसी में लाऊं और मैं अपना सबसे पहले डायरेक्टर लेवल मेंटेन करूं। इसके बाद में 2 साल का मेरा लक्ष्य है डायमंड जाने का। चलिए, तालियां इनके लिए, बहुत तालियां। अभी जो है संतोष भाभी जी कुछ कहना चाहेंगी। सुधीर, इनको अनम्यूट करो पहले। ये देवेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। देवेंद्र राजपूत जी से ओपन कराइए सर माइक। मामा जी ममता छावड़ा जी से भी पूछ लेना। अच्छा, ममता छावड़ा। हाँ, ममता छावड़ा जी, आप कहिए। आप सभी के माइक अभी मतलब ये कि ये ममता छावड़ा को ऑन कर दीजिए, म्यूट अनम्यूट कर दीजिए सुधीर। ममता छावड़ा। सर ये मेरी तरफ से नहीं है, वहीं से होगा। तो ममता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, बोलिए फिर आप। हेलो देवेंद्र तो जी, जिनको कुछ- बोलना अपना अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं फिर। देवेंद्र जी कुछ बोलिए। ममता जी कुछ कहना चाहती हैं। ये देवेंद्र राजपूत से सुनते हैं उनके बारे में। देवेंद्र जी, आप बताइए अपने बारे में। जी, आगे का टारगेट बताइए देवेंद्र जी। जी सर, आगे का टारगेट क्या सर, पहले तो डायरेक्टर क्वालिफाई हो सर, आगे का टारगेट तो बात तो की बात है डायरेक्टर सर। क्वालिफाई के लिए आप अपना शुरुआत की आपकी ट्रेनिंग हो गई है। जी, आप शुरुआत के 10 कदम जो है उनको अच्छे से रख लीजिए, उन पर काम करिए। आप डेली प्लान दिखाइए जी, कि आप जी कैसे सर। बनना है जल्दी। और लोगों से 100 पीवी का ऑर्डर कैसे जी। करवाना है, मीना गोयल ने अच्छे से समझा दिया सबको। जी, अच्छा, ममता छाबड़ा सुनते हैं क्या कहना चाहती हैं। ममता जी। हाँ ममता, बोलिए। वेलकम। नमस्ते मामा जी। नमस्ते जी। अभी फिलहाल तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं नहीं, अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन के बाद बताइए आप। ओके, मेरा नाम ममता छाबड़ा है, मैं फरीदाबाद से हूँ। हाँ ममता, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने मोदी कब ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है, और अभी आपका टारगेट क्या है अगले 6 महीने में। मैंने मोदी केयर 2 महीने पहले ज्वाइन करा था और मैं अभी 10% पे हूँ। लेकिन मामा जी काफी अच्छे लीडर है। वेरी गुड।
मामा जी लीडर बहुत अच्छे हैं, यदि ये एक्टिवली काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी आवाज में भी और इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी हैं ये लीडर। यदि आगे बढ़े तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। चलिए ममता जी, आपसे बहुत उम्मीद है सभी को। तो आप जो है डायमंड लेवल में लेके चलो, दिसंबर तक क्यों ना डायमंड लेवल पे चले। आप डेली एक एक प्लान दिखाओ तो पहुंच जाएंगे, कम से कम एक। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने अपना कीमती टाइम निकाल के इस मीटिंग को अटेंड किया और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सबसे फायदा मिलेगा। ये संतोष भाभी जी रह गए, इनसे कुछ सुन ले कुछ। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगी? भाई साहब, मैं दूसरी जगह बैठी हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रही। अच्छा, ओके, तो बस ठीक है, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ हमने टिप्स देने की कोशिश की, आप इन पर अमल करिए। कुछ आपसे भी सुनेंगे, आपसे भी कुछ सीखेंगे हम। और ये मीटिंग अभी जो है हम फ्राइडे को मिलेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग में, और थर्सडे को सुजाता गुप्ता करेंगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब ये नहीं ना कैटेगरी वाइज कर लो एक एक वीक में। हेल्थ से स्टार्ट करिए सर। ऐसा है, प्रोडक्ट्स के बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और साथ में जब आपका सामान निकलने लगेगा ज्यादा में ज्यादा तो 100 पीवी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो प्लीज, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानेंगे नहीं तो किसी को क्या बताएंगे क्या है। दूसरा आदमी पलट के पहले पूछेगा कि भाई तूने इस्तेमाल किया, तुम कहोगे यार मैंने अभी किया नहीं, जरा करूंगा तब बताऊंगा। तो दूसरा आदमी भी यही कह देगा कि यार मैं भी यूज करूंगा तब बताऊंगा, और वो कल कभी आएगा नहीं। सो थिंग्स नेवर हैपन। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि वेलनेस पे हर मेरी पूरी ये टीम या आपके पूरा ग्रुप वेलनेस के हर प्रोडक्ट के 5-5 पॉइंट सबको लर्न हो जाए। कुछ आवाज गड़बड़ हो गई। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि पूरी टीम में, जैसे सपोज करो मल्टीविटामिन है तो हर को मल्टीविटामिन के 5 बेनिफिट याद हों। मतलब वेलनेस के ऊपर जो है, और मैं चाहती हूँ लर्निंग प्रोसेस चले कि हर डाउनलाइन 5 बेनिफिट 5 फीचर लर्न करे, क्योंकि यदि हम किसी को मल्टीविटामिन रिकमेंड कर रहे हैं और हम उसको 5 बेनिफिट और 5 फीचर बता देते हैं तो हमारा इंप्रेशन पड़ जाता है उस पर। लेकिन यदि हम कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है तो उससे कोई फर्क नहीं आता। तो ये मतलब लर्निंग प्रोसेस से चले कि हर कंसल्टेंट को एक एक प्रोडक्ट दे दिया जाए और उसको 5-5 फीचर और 5 बेनिफिट। ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। इसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग अपने आप को ऑफर करें, उस पर ग्रुप पे लिखें, और जो लोग बोलना चाहते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए और जो लोग बोलना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए वो बोलें, और ये हम उसमें टॉपिक जो डिसाइड कर लोगों को बता देंगे एडवांस में। अभी नेक्स्ट थर्सडे किसको? हाँ, ये ऐसा है कि नीना बता देती है कि थर्सडे को ट्रेनिंग किस चीज पे करना चाहती है अपने बाकी सब कंसल्टेंट से बात करके। तो जो भी तुम्हें टॉपिक डिस्कस करना है, अगर मेरे को ट्यूसडे तक वेडनेसडे तक उसके बारे में बता दोगे तो मैं भी अपना लिटरेचर तैयार कर लूंगी कि मुझे इन टॉपिक्स में के बारे में आपको बोलना है, आपको बताना है या आपसे सीखना है। मैं अपनी टीम से 5 या 6 डाउनलाइंस को तैयार करा के उन वेलनेस के प्रोडक्ट पे ही बुलवाना चाहती हूँ जिससे वो लर्न हो जाए। क्योंकि यदि हमें किसी का क्लीनिंग के प्रोडक्ट में बताना इजी होता है, स्किन के प्रोडक्ट बताना बहुत इजी होता है, जो एक टफ आता है वो वेलनेस आता है। तो हम भी वेलनेस पे ही चाहते हैं अभी हमारी ट्रेनिंग चले। तो वेलनेस में नीना अपने ग्रुप में से 5-6 लोग जो भी आ जाए, बाकी भी चंदन और बाकी जो लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग, ये सुधा भी एक किसी आइटम पर बोल सकती हैं, एक हनुमान भी बोल सकते हैं, सब लोग एक एक आइटम पे जिसमें वो कंफर्टेबल है उसके बारे में बोलें। वो नहीं, वो बात ठीक है तुम्हारी, पर वेलनेस इसलिए प्रेफर्ड भी है क्योंकि वेलनेस के ऊपर आपका बीवी बहुत अच्छा है, बीवी बहुत अच्छा है, साथ में बिजनेस को आपके एकदम जंप मिल जाता है। अगर आप वेलनेस की 10 या 15-20 बॉटल्स एक महीने में निकाल देते हो तो आपका वैसे ही बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल मामी जी, तुम्हारा रिटेल प्रॉफिट भी अच्छा है, फिर साथ में उसके साथ बोनस भी बहुत अच्छा बन जाता है। चंदन, आप भी जो डिसाइड करिए, आप किसी 1 या 2 प्रोडक्ट के ऊपर उसमें डिस्कस करें। इस वीक जो है थर्सडे को वेलनेस के
अच्छा भैया सुनो चंदन, एक और चीज भी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी आदमी है, उसको ऐसा नहीं है कि एक ही बीमारी है। अब आई एम अ डायबिटिक, मैं डायबिटीज भी है मेरे को हाइपरटेंशन भी है, मुझे थोड़ी सी इंसोम्निया की भी दिक्कत है। तो उन चीजों को मैं प्रेफर करूंगी जो मैं एक दवाई से या 2 दवाई से मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। फिर मेरा फैट का इशू भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा पतला भी हो जाऊं। तो अब इसके अंदर एलोवेरा प्लस मैं लेती हूँ, उससे मेरे को लगता है काफी फायदा होता है। ठीक है, तो बेटा वेलनेस प्रोडक्ट इज समथिंग जो कि हर घर में इस्तेमाल आराम से हो सकता है। बड़े बूढ़े छोटे बच्चे 20 की एज ग्रुप के लोग, सब लोग एक घर में मिलते हैं। तो 23 फरवरी को वेलनेस के ऊपर सेशन होगा 5 बजे, और 24 फरवरी को हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। प्रेजेंटेशन ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँ जितने भी सभी लोग आपके हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस बिजनेस में, उनको इनवाइट करें इसमें, जितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। मैं बाकी अपने ग्रुप से और भी बात करूंगा ताकि मैक्सिमम लोग इसमें आए। मामा जी मैं कहती, हाँ जी, सभी अपना एक एक टॉपिक पे या प्रेजेंटेशन, छोटा छोटा प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लें। उससे ना लोगों को बहुत मजा आता है कि जब कुछ बोलते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो कुछ वही है, मैं अपनी टीम में से 4-5 बंदे ऐसे तैयार करूंगी जो एक छोटा छोटा प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लें अपना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको संसार में बाहर जाके लोगों से बात करनी है तो बात करनी आनी चाहिए। ये कह के कि हम 10 लोगों को देख के घबरा जाते हैं या हम बोल नहीं पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ऐसे। तो यू हैव टू, हर आदमी को अपने हिम्मतदार बनाना है जो कि 10 लोगों के सामने खड़ा होके बोल सके। मामी जी आपने देखा भी है मेरी टीम में सब बोर्ड पे सब बिजनेस समझा रहे हैं। तुम्हारा डायमंड बनने के पीछे राज यही है, सब अपना बिजनेस समझा रहे हैं। यस यस। तो चलिए अभी जो है 23 तारीख को 5 बजे वेलनेस के ऊपर, और आप सभी लोग अपने अपने आइटम जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं उसके बारे में हमें भेज दीजिए कि आप इस आइटम के ऊपर बोलना चाहते हैं। और 26-24 को हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। तो हम और नीना उस आइटम को कवर करेंगे। कोई और भी इसमें बोलना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है। प्रेजेंटेशन मामा जी को पर्सनली मैसेज कर दें, जिसको भी बोलना है सब मैसेज करें अपने अपलाइन को। भाई अपने अपने ग्रुप में सबको बोल लो। नीना तुम अपने ग्रुप को देख लो, सुधा सुधीर तुम अपने ग्रुप को देख लो, चंदन तुम अपने ग्रुप को देख लो, अनुमान अगर है तो अपने ग्रुप को देख लो। तो जो बोलना चाहे, चाहे पहली बार ही बोलना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव टू ट्रेन एवरीबॉडी। एवरीबॉडी शुड बी एबल टू स्पीक। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर 23 को। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम।